से उज़ैर साहब, आपने शहबाज राना साहब की गुफ्तगू सुनी ब्रेक से पहले। सर, फिर वही सवाल हमारे यहाँ तो लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं, उनकी भी इतनी एक अनसर्टनिटी है कि वो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। पिछले सालों में हमने एक के बाद दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आते जाते देखा है। इसकी वजह से भी तो मईशत पे बहुत असर पड़ेगा। आरफा, इशू वज़ीर ख़ज़ाना या वज़ीर ख़ज़ाना की कॉम्पिटेंस का हो सकता है, लेकिन इशू इस वक्त उससे ज़्यादा बड़ा है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक टर्म है जिसे कहा जाता है ओवरटन विंडो। आसान अल्फाज में ये वो विंडो होती है, खिड़की होती है एसेंशली, कि कौन सी हुकूमत किस वक्त किस तरह के इक़दामात ले सकती है जो सियासी तौर पे जिसकी इजाज़त हो मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर। आसान उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप घर में रहते हैं तो घर के अंदर आपने मरम्मत करनी है, तो काफ़ी सारी मरम्मत करना आसान ना हो जब तक कि छत में लीक ना हो जाए बारिश के बाद, क्योंकि उस वक्त सब लीक हो चुका है। तो आप कहेंगे कि सब अब मरम्मत जो बची थी, नल का लीक हो रहा था, किचन का दरवाज़ा ख़राब था, वो सब ठीक कर दें। अब पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि ओवरटन विंडो तो खुली है, यानी कि घर में बारिश की वजह से लीक तो बहुत कुछ हो गया, हालात काफ़ी गंभीर हैं। एक इशू ये है जो शहबाज ने बात की कि नून लीग अंदर तौर पे डिवाइडेड है, यानी कि घर के बड़े जो हैं वो कहते हैं एक तरह की मुरम्मत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो है वो हम कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब और औरंगज़ेब साहब और उनके साथी हैं जो कहते हैं किसी और तरह की मुरम्मत होनी चाहिए। तो यहाँ लड़ाई हमें सियासी तौर पे नून लीग के अंदर नज़र आ रही है, जो शहबाज ने एक्सप्लेन कर दी, डार साहब का रोल और उनकी ये कमेटीज़ पे बैठना वगैरह वगैरह। दूसरा बड़ा मसला मेरे नज़दीक, इससे भी बड़ा मसला वो ये है कि आपको मालूम नहीं है इस घर के अंदर कि मालिक मकान ने आपको किस वक्त तक रहने देना है और कब निकाल देना है। तो अगर मालिक मकान के ऊपर गारंटी नहीं है कि आपने अगर मुरम्मत का काम शुरू किया तो वो आपको 6 महीने बाद निकाल दे या 3 महीने बाद निकाल दे या शायद 5 साल रहने दे, तो आप मुरम्मत का काम क्यों शुरू करेंगे? आप अपना खर्चा करेंगे, मुरम्मत होने से पहले हो सकता है आपको निकाल दिया जाए घर से, तो उस पूरी मुरम्मत का बेनिफिट जो है वो अगले किराएदार को शायद मिल जाए या मालिक मकान खुद उठा ले। तो ये असल इशू इस वक्त मईशत का सियासी है, और सियासी में भी हमने काफ़ी महीनों से ये सुन रहे हैं, वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। मैं नहीं समझता चार्टर ऑफ इकोनॉमी इस वक्त इज़ द राइट सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन ये होगा कि पाकिस्तान में जो ये इदारों का टकराव है और सियासतदानों का और बड़ों का जो टकराव है, ये किस तरह हल होगा? क्योंकि अगर ये हल नहीं होता तो जैसे मैंने कहा, घर में बारिश की वजह से पानी तो बहता रहेगा, लेकिन आप एग्री नहीं कर पाएंगे कि मुरम्मत करनी किसने है और उसको कितना टाइम दिया जाएगा और कितना स्पेस दिया जाएगा इस घर की मुरम्मत करने के लिए। तो असल मसला इस वक्त मेरे नज़दीक यही है।